गीता में बताया गया कि जब युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने अनेकों संबंधियों को अपने सामने युद्ध के लिए तत्पर देखा तो उसे बहुत ही दुख हुआ और उसने कृष्ण को युद्ध ना करने के लिए कई तर्क भी दिए और अंत में यह बोला कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। युद्ध भूमि में दुखी और चिंतित अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण पहले तो मुस्कुराए और फिर उसकी बातों का व्यंग भरे शब्दों में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तुम विद्वानों जैसी बातें कहते हो, परंतु उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं हैं। अब प्रश्न यह है कि ऐसी गंभीर स्थिति में जबकि दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे के सामने बहुत बड़े युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और अर्जुन स्थिति की गंभीरता के कारण अत्यंत दुखी है, तो फिर कृष्ण क्यों मुस्कुराए? कृष्ण अपनी मुस्कुराहट से क्या व्यक्त कर रहे हैं? क्या यह मुस्कुराहट एक व्यंग है या फिर इस मुस्कुराहट के पीछे कोई इम्पोर्टेंट संदेश है? जी हाँ दोस्तों, कृष्ण की यह मुस्कुराहट केवल एक व्यंग नहीं है। इस मुस्कुराहट के पीछे वे अर्जुन को और मनुष्य समाज को 4 विशेष संदेश और शिक्षाएं देना चाहते हैं। ये 4 विशेष संदेश क्या हैं? चलिए उनके विषय में एक एक करके जानते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कृष्ण और अर्जुन में मित्रता का संबंध था, तथापि अर्जुन कृष्ण की श्रेष्ठता को जानता था और इसी कारण से उसने कृष्ण के सम्मुख अपनी मनः स्थिति बताकर आगे का रास्ता पूछा। एक प्रकार से उसने कृष्ण को अपने गुरु के पद पर आसीन कर दिया। कृष्ण गुरु हैं, भगवान हैं और परिस्थितियों से ऊपर हैं, परंतु फिर भी अर्जुन अपनी विद्वतापूर्ण तर्कों को भगवान के सामने रख रहा है, जिससे साबित होता है कि कृष्ण को गुरु मानने के उपरांत भी अर्जुन ने पूर्णतया उनके समक्ष अभी समर्पण नहीं किया है। अर्जुन के इस अंतर द्वंद्व को समझते हुए ही कृष्ण अर्जुन को उत्तर देने से पहले मुस्कुराए और व्यंग्यात्मक उत्तर दिया। परंतु उनकी रहस्यमयी मुस्कुराहट के पीछे दूसरा एक मुख्य कारण भी है। अर्जुन एक महारथी था और इस युद्ध के लिए उसने वर्षों से इंतजार भी किया था और साथ ही बहुत बड़ी तैयारी भी की थी, परंतु आज जब परीक्षा की घड़ी है तो वह अपनी शक्तियों को भूल गया है और इसलिए दुखी और चिंतित है। परंतु कृष्ण इस बात को समझ रहे थे कि अर्जुन की मानसिक स्थिति बहुत ही विकट है और अर्जुन का आत्मविश्वास पूरी तरह से हिल चुका है। ऐसी स्थिति में किसी भी गुरु का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि वह अपने शिष्य का आत्मविश्वास जगाए। इसी कारण से कृष्ण ने स्थिति की गंभीरता को अपनी मुस्कुराहट से कुछ हल्का करने की कोशिश की। अपनी मुस्कुराहट से एक गुरु अपने शिष्य को यह बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि वह जो समझ रहा है वैसा नहीं है। कृष्ण ने अपनी मुस्कुराहट से यह बताने की कोशिश की कि अर्जुन की सोच गलत है और उसको व्यर्थ ही चिंता नहीं करनी चाहिए। तीसरा संदेश यह है कि किसी भी गुरु का अपने शिष्य के प्रति यह प्रथम कर्तव्य होता है कि वह उसके आत्मविश्वास को ऊंचा करे और उसके लिए कृष्ण ने अर्जुन को परिस्थितियों का एक अलग प्रकार से विश्लेषण करने के लिए उत्साहित किया। जीवन में परिस्थितियों का सामना सबको करना पड़ता है। परिस्थितियों पर मनुष्य का वश नहीं है, परंतु परिस्थितियों के लिए हमारी क्या व्याख्या है और हमारी क्या प्रतिक्रिया है, यह पूरी तरह से मनुष्य के हाथ में है। यहाँ पर कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मनुष्य जाति को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं
और इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को यह याद दिलाया कि अर्जुन, तुम विद्वान हो और जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की निरंतरता के बारे में बताया। तो कृष्ण ने अपनी मुस्कुराहट और वक्तव्यों के द्वारा यह बताया कि मनुष्य को परिस्थितियों का आकलन सकारात्मक दृष्टि के साथ साथ एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। संकटकालीन परिस्थितियों में एक विद्वान मनुष्य के धैर्य और विद्वता का सही परीक्षण होता है। ऐसे में मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों का भिन्न भिन्न दृष्टि से आकलन करके ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले, अन्यथा भावनाओं में बहकर अक्सर मनुष्य एक गलत निर्णय लेता है और उसका परिणाम स्वयं उस मनुष्य को और साथ ही समाज को भी भुगतना पड़ता है। कृष्ण ने अपनी मुस्कुराहट से चौथा संदेश मनुष्य की अज्ञानता पर कटाक्ष करके दिया। एक आम मनुष्य जीवन की निरंतरता को भूल जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ उसके सम्मुख है वही वास्तविकता है, परंतु अपनी मुस्कुराहट से वे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मनुष्य का ज्ञान बहुत ही सीमित है और परिस्थितियों का विश्लेषण करने की उसकी क्षमता भी सीमित है। ऐसे में एक गुरु का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने शिष्य को वस्तु स्थिति से परिचित कराए और उसके व्यर्थ के भय को दूर करे और उसे वस्तु स्थिति से अवगत कराकर उसके आत्मविश्वास को भी फिर से स्थापित करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।